ऐसा इंसान मिला था जो कॉन्फिडेंस की एक बेहतरीन मिसाल अगर हम कहें हमारे इलाके की तो कोई गलत नहीं होगा। लोग दिल की बीमारियों से बहुत जल्द यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन भाऊ का ये कॉन्फिडेंस है कि ज़िंदगी के नशीब व फराज में भी भाऊ ने हमेशा उसका मुकाबला किया। जब उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ और कई बार उनको जो हार्ट अटैक आए तो जो कार्डियोलॉजिस्ट थे, एक्सपर्ट थे, वो भी हैरत से देखने लगे कि ये कैसा दिल है इस आदमी का। और मैं समझता हूँ कि भाऊ का दिल कार्डियोलॉजिस्ट लोगों के लिए एक रिसर्च का दिल बन गया था। आपका मजबूत इरादा, क़ुव्वत इरादी, कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी, ये अपने आप में एक मिसाल है। क्या ये मिसाल कम है कि एक प्रशासकीय लेवल की बड़ी सर्विस क्लास 1 ऑफिसर की मिलने के बावजूद भी भाऊ ने तिजारत को तरजीह दी। मैं मुस्लिम हूँ और मेरे धर्म में तिजारत एक बहुत बड़ी इबादत मानी जाती है। बहुत ही भाऊ ने छोटे से कारोबार से अपने आप को शुरू किया, कई उसके अंदर ऊंच नीच देखी और कई गमों को, सदमों को आपने बर्दाश्त किया, तेजी मंदी को बर्दाश्त किया और देखते ही देखते आज भाऊ ने जो एम्पायर खड़ा किया है वो सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उसका फैलाव है। आप बड़ी खुशकिस्मती के साथ में लोग कहते हैं अच्छी औलाद और अच्छी बीवी, धर्म पत्नी, ये इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लोग करोड़पति होते हैं लेकिन सुकून और आराम नहीं मिलता क्योंकि घर में सुकून नहीं है। यकीनन भाऊ की तरक्की के पीछे लोग जो कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसकी बीवी का हाथ होता है। मैं अगर ये कहूँ कि मेरी बेसिस के जाने के बाद में भी और कॉन्फिडेंस के साथ में कहता हूँ कि इंसान को कामयाबी उसकी अर्धांगनी से ही मिलती है, उसकी अपनी बीवी से ही मिलती है जो उसके पीछे हर बुरे वक्त में खड़ी होती है। जहाँ तक कांताई माँ जी का सवाल है, मैंने देखा कि आप अच्छे बुरे वक्त में भाऊ के कभी दूर नहीं रही, साए की तरह साथ रही। संस्कार ऐसे कि दौलत बहुत ज़्यादा आने के बाद में भी हम देखते हैं कि लोग मॉडर्न हो जाते हैं, फैशन के बाजार लग जाते हैं, लेकिन आखिरी सांस तक मैंने कभी भी ताई को, कांताई को कभी बगैर सर पर दुपट्टे के पल्लों के नहीं देखा। एक सादा जिंदगी गुजारने वाली, दयालु, मयालु, दानशूर उनका व्यक्तिमत्व था। बहू के हर कदम पर वो उनको साथ चलती थी। बहू इतने अटैक बर्दाश्त कर गए और अटैक बर्दाश्त करने के बावजूद भी वो खड़े रहे। खड़े रहने के बाद में मैंने देखा कि उनका कॉन्फिडेंस इतना था, हमारे यहाँ पर कहते हैं कि मायूसी कुफ्र के बराबर है, यानी नाउम्मीदी ये अधर्म है। भाऊ उसकी जीती जागती मिसाल है। जब कांताई को कोई डॉक्टरों ने भी जो तो हाथ टेक दिए, तब भी आपने अपने घर को आईसीयू में तब्दील किया और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक ये उम्मीद से लड़ते रहे कि मैं इनका इलाज करके इनको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ये भाऊ का कॉन्फिडेंस है। ईश्वर को जो मंजूर था वही हुआ। आज हमारी माँ जी कांताई हम में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि भाऊ ने बहुत सारे अटैक सहन किए, लेकिन जिस दिल में कांताई जैसी अपनी जो है तो धर्म पत्नी मौजूद हो, शायद वो दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सका और भाऊ आज हम में नहीं है। भाऊ की शख्सियत अगर मैं ये कहूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी एक कोटेशन में कहा है कि बारिश को रोकने के लिए छतरी काफ़ी नहीं होती है, या छतरी बारिश को नहीं रोकती है, लेकिन बारिश में खड़े रहने की उसको हिम्मत देती है। इसी तरह मुसीबतों से लड़ना और दुनिया के तूफानों से मुकाबला करने के लिए, खड़े रहने के लिए कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। जो हमने भाऊ को देखा, इसी कॉन्फिडेंस ने उनको खड़ा रखा। भाऊ के मामला ये था कि मैं अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ दिवाली के मिलने के लिए हर साल उनके वहाँ जाते रहता हूँ और वो परंपरा आज भी अशोक भाऊ और उनके बच्चे निभा रहे हैं। हम जाते हैं, बड़ी प्रेम से भाऊ मिलते थे। मेरे बच्चे को लेकर के बैठकर ये पूछते थे, बेटे तू क्या कर रहा है और ज़िंदगी में कामयाब होने के टिप्स क्या है। मैं समझता हूँ कि मेरा बच्चा जो आज होलसेल मेडिकल में काम कर रहा है, वो
भाव के ही संस्कार है जो उन्होंने उसको दिया, समझाया कि कामयाबी का राज क्या होता है। ऐसा व्यक्ति मत जिसने मरहूम नूर मोहम्मद चाचा के लिए बार बार बुलाकर कहा कि हमको चाचा की याद में मुझे कुछ करना है, क्योंकि जिस ज़माने में मेरा केरोसिन का कारोबार था, जिस ज़माने में मेरा अपना जो है तो इसका पेट्रोल पंप था, तो वहाँ पर मुझे क्रेडिट के ऊपर नूर मोहम्मद चाचा जो है तो माल दिया करते थे। मैं ये एहसान फेर तो नहीं सकता, लेकिन दिल को सुकून चाहता हूँ कि चाचा के नाम से कुछ यादगार बनाऊँ। और फिर हमने नूर मोहम्मद चाचा जूनियर कॉलेज एंग्लो उर्दू हाई स्कूल में उन्हीं के पैसों से हमने शुरुआत की। अशोक भाऊ ने उसका पाया रखा था। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसी शख्सियत जो सोच रखती है अपनी ज़मीन से प्यार करने का, गरीबों से प्यार करने का, अपने मजदूरों से प्यार करने का, अपने देश से प्यार करने का, और इसी को लेकर के उन्होंने किसानों का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज चल रहा है उसमें हाथ बार लगाने की कोशिश की है। गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं कर सकी और ना कर पाती है, इसीलिए आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। अगर भवरलाल जी जैसे 2-4 लोग इस देश में पैदा हो जाए तो किसानों की आत्महत्या बंद हो सकती है। आपने हल्की ज़मीन के अंदर अच्छी फसलें देने की टेक्नोलॉजी लाई, आपने कम पानी के अंदर अच्छी फल फ्रूट के और बागात की ज़मीनों को खड़ा करने का काम किया। वो भाऊ आज हम में नहीं है, लेकिन उनकी याद में आज हम उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको मोक्ष प्राप्त हो। उनके बच्चे जो उनके नक्श कदम पर चल रहे हैं उनको भी जो है तो उन्नति हो और वो हर बला और मुसीबत से दूर रहे। मैं अगर ये कहूँ भाव के लिए कि कितने हसीन लोग थे जो मिल के एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में उतर गए, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत मुनासिब है कि वो हमारे दिल में बसे हुए हैं। हम उनके परिवार का आगे खूब तरक्की हो, उसके लिए ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना। भाऊ ने हमारी माजी कांताई के साथ जो उनका ओरिजिनल प्रेम और ओरिजिनल जो उनका साथ रहा, अपनी भावनाओं को उन्होंने एक किताब में जो तो तब्दील किया और वो और मैं के नाम से भाऊ ने खुद जो है ये किताब जो है तो लिखी है। अगर आप इस किताब को देखेंगे जो भाऊ ने लिखी है कि वो और मैं, तो आपको एहसास होगा कि किस तरीके से एक इंसान दुनिया के अंदर औरों के लिए एग्जाम्पल हो सकता है। उसकी बहुत सारी इसके अंदर सच्चाई पर मुबनी बहुत सारी बातें इसके अंदर लिखी है। उन्होंने ऐसी तस्वीर खींची है, इस किताब को पढ़ने के बाद में मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी ज़रूर पढ़े कि 2 पैसे आने के बाद में जिस तरीके से आज हमारे समाज में फैशन परस्ती और बेजा फजूल खर्ची का जो है तो मतलब दौर दौरा हो जाता है, इस किताब को पढ़ने के बाद में आप देखेंगे कि कांताई जैसी एक बहुत ही मालदार घर की एक खातून जो है वो एक आइडियल खातून बन के हमारे सामने आती है कि सभ्यता, सादगी, प्रेम, सद्भावना, गरीबों के लिए उनके दिल में मोहब्बत होना, अपने बच्चों के, अपनी बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना। मैंने देखा हूँ जब भी दिवाली के मौके पर उनके घर जाना होता है, जब कांताई हमारी माँ जी जिंदा थी जब भी और उसके बाद भी, कि उनकी बहुएं भी हमारे जैसे जो छोटे लोग हैं आने के बाद में अपने हाथों से उनको मिठाइयाँ और शरबत वगैरह पेश करते हैं। आज तो हमारे घर का माहौल ऐसा है कि 2 पैसे क्या कमाएं तो पानी देना भी आज की बहुओं के और हमारे बच्चों के बुरा लगता है। ये किताब के अंदर जो नक्शा पेश किया गया है ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी कोई काल्पनिक जो है तो किताब नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के उन तजुर्बात को सामने रखकर लिखी हुई किताब है जो मैं और आप रोज़ अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो मैं तो ये गुजारिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से किताब हासिल करें, इसको पढ़ें और अपनी नई पीढ़ी को ख़ास तौर से दें कि दुनिया के अंदर आप क्या छोड़ के जा रहे हो, आपका अपने पति के साथ कैसा व्यवहार है, आपका अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, आपकी अपनी बहुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल हमने भाऊ की इस किताब के अंदर
कांताई के रूप में देखा है। एक ऐसी खातून का नक्शा सामने आता है जो आज के दौर में, इस आधुनिक दौर में ऐसा लगता है कि आउटडेटेड ये समाज के अंदर वो एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण साबित हो सकती है। ये भी एक बहू का बहुत अच्छा कारनामा है। बहू की बहुत तकरीरें हमने सुनी है, बहुत प्रोग्राम अटेंड किए हैं। मुसीबतों और परेशानियों के टाइम में उनकी सलाह भी लेने के लिए जब जाते थे, हम भी साथ हुआ करते थे। बहुत संजीदगी से जो है तो मतलब बहू हर चीज़ को समझाने की कोशिश करते थे। मैं तो उनको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। और बहू ने इसको आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसा मैं कहूँ कि समर्पित है, तो ये गलत नहीं होगा। आप इसको ज़रूर पढ़ें। इस किताब में उस खातून के कैरेक्टर को पेश किया गया है, उनकी दोनों की आपस की मोहब्बत को पेश किया गया है कि जिसकी नज़ीर हमारे सामने नहीं मिलती। और उनका जो एक दूसरे के साथ व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार, बहू सास का व्यवहार, बहू के हमारे बच्चे और उनका व्यवहार, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में उनका व्यवहार, ये सारी चीज़ें, ऐसी बहुत सारी इसमें बातें आपको देखने को मिलेगी। तो मैं तो गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर पढ़िए और अपने आने वाली पीढ़ी को ख़ास तौर से किताब पढ़ने के लिए कहिए, ताकि उनके सामने ये समझ में आए कि 21वीं सदी में भी आज ऐसे इंसान इस धरती के ऊपर बसते हैं। तो ये कहूँ कि बहू और माजी के लिए कि मीर तकी मीर का वो शेर कि मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। रोज़ लोग नहीं पैदा होते, कभी कभार जो है तो लोग जो है तो पैदा होते हैं। आज के इस दौर में हम बहुत जो है तो लोगों को तलाश करते हैं, लेकिन बशीर बद्र ये कहते हैं, मोहब्बत में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया मगर मुझको आदमी न मिला, बहुत तलाश किया मगर मुझको आदमी न मिला। आज के दिन हम एक ऐसे इंसान को याद कर रहे हैं कि जो न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि हम सब के लिए एक आइडियल रहे हैं, जिन्होंने हमारे इस छोटे से गांव का नाम पूरे जग में रोशन किया। मैं समझता हूँ इससे बड़ा और सम्मान क्या हो सकता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने बहू को जो सम्मानित किया, मैं समझता हूँ उनके कामों के सामने और बाकी के जो है तो इनामात भी बहुत कम हैं। मैं अपनी ओर से इकरा एजुकेशन सोसाइटी और अपने तमाम परिवार की ओर से, मित्र परिवार की ओर से बहू को इस मौके पर अभिवादन करता हूँ।